सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह, शहर में दाखिल होने से पहले पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं करते, वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश करते, और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को इमरान खान से मौसर हथियार पाकिस्तान को तबाह करने के लिए नहीं मिल सकते। वेलकम टू न्यूज़ लाइन में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, लहजे में दर्द मगर अल्फाज में तलखी कम। हाफिजाबाद जलसे में वज़ीर आज़म ने आज अवाम को दावत फ़िक्र देते हुए इखलाकियात का खूब भाषण दिया। हालांकि गुज़िश्ता कुछ रोज से वज़ीर आज़म की ज़बान से अपोजिशन के लीडर्स के लिए जो अल्फाज अदा हुए हैं वो उसी इखलाकियात के अकास थे जो PTI ने 3.5 साल साला तर्ज़ हुकूमत में दिखाई है। आज भी हस्बे रवायत तकरीर के आखिर पर 3 चूहों के इशारे से वज़ीर आज़म जानवरों को इनडायरेक्टली याद करना नहीं भूले, ताहम न्यूट्रल रहने वालों को जानवर नहीं कहा। आज इस्लामी तालीमात के साथ साथ अपनी हुकूमत के अच्छे कामों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म तो आज वज़ादार रहने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जलसे से पहले शहबाज गिल साहब जो कि खान साहब के गैर मुंतखब मावन खसूसी हैं, उन्होंने PTI के उन मुंतखब अरकान को खूब धमकाया जिनके मुताल्लिक ख्याल है कि अपोजिशन से वो जा मिले हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह, शहर में दाखिल होने से पहले PTI के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। और एक दो ऐसे ने जेडे बेचारे नूं पता लग गया है, वो आके दस देने कि जी मैनू हुण ब्लैकमेल भी कर रहे हैं नून वाले, मेरी वीडियो बना ली हुई है। हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं, वो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा उस दिन। इस्लामाबाद जलसे के लिए PTI जारियाना अंदाज में नजर आ रही है तो दूसरी जानिब अपोजिशन भी तैयार है। मौलाना साहब ने अपने कारकुनों को इस्लामाबाद बुलाए जाने की कॉल के लिए तैयार रहने का कह दिया है। साथ ही साथ SN इकबाल ने हुकूमत को चैलेंज दिया है कि अगर आप 10 लाख लोग लाएंगे तो अपोजिशन 20 लाख लोग लेकर आएगी। अब सवाल ये है कि अदम एतमाद कामयाबी की जो किस जानिब जाती है, कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो बाद का मामला है। लेकिन अदम एतमाद से पहले और उसके बाद कामयाबी या नाकामी, दोनों सूरतों में मुल्क में सियासी माहौल कहां खड़ा होगा। सियासी मुखासमत मुखालफत से आगे बढ़कर जाती दुश्मनी की सतह पर जा चुकी है। ऐसी सूरत हाल में क्या आइंदा के हालात और सियासी इस्तेकाम से मुतल्लिक कोई अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? हुकूमत और अपोजिशन नंबर्स गेम पूरे होने के दोनों तरफ से जो है वो दावे कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी अपना वजन किसके पलड़े में डालेंगे अभी फैसला नहीं हुआ। गो कि क्यू लीग, MQM और बाप ने मिलकर चलने का फैसला कर लिया है। और खबरें तो ये भी हैं कि क्यू लीग और MQM को उनके मुतालबात पूरे होने की यकीन दहानी ऑपोजिशन की जानिब से करवा दी गई है। चीजें कहाँ जा रही हैं इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फोन लाइंस पे हमारा राब्ता रहेगा सईद काजी साहब से। तो मैं साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। PMLQ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये 3 पार्टीज़ हैं जिनके बलबूते पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खड़ी है। ये रिश्ता किसने करवाया है ये भी हम सब जानते हैं। आज जब ये तीनों ये कह रहे हैं कि हम अपने फैसले जो हैं वो मिलकर करेंगे, तो क्या ये समझा जाए कि वही ताकतें जो हैं वो इस वक्त भी कार फरमा हैं जिन्होंने शादी करवाई थी? और दूसरा सवाल ये कि अब क्या समझा जाए कि फोर्सेस न्यूट्रल हैं या टिल्ट इज अगेंस्ट इमरान खान? शुक्रिया मारिया। पहले तो न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम लें। दूसरी बात ये कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि जाहिर है MQM पाकिस्तान ने, और ये मैंने बहुत पहले लिखा भी था कि MQM पाकिस्तान और PMLQ के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो भी फैसला करेंगे मिलकर करेंगे।
मेरा ख्याल है कल MQM का वफ्द जो है वो लाहौर जा रहा है, लाहौर या इस्लामाबाद, जहाँ PMLQ के से चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात मुतवक्को है और गालिबन वो मेरा ख्याल एक फ़ाइनल कंसल्टेशन है। इसके अलावा एक और जो इत्तेहादी हैं जिनसे राब्ता है वो GDA कि GDA वाले भी क्या फ़ैसला करते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी थोड़ी सी तकसीम है, उसमें जो कुछ MNAs हैं 3 के करीब वो जाम कमाल साहब के साथ जा सकते हैं, बाकी लोग जो है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है एक बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है और ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी इवन अदम एतमाद की तहरीक के का जो भी मुमकिन नताइज आते हैं उसके बाद भी। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान जीत जाते हैं यानी डिफीट दे देते हैं अदम एतमाद की तहरीक को, तो वो उन्होंने ख़ुद कहा कि वो फिर इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और फिर वो ज़ाहिर ज़्यादा एग्रेशन लाएंगे। एग्रेशन की सूरत में दूसरी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है उसका इशारा थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है। लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वही जो जलसा इमरान खान एक दिन पहले कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो ज़ाहिर है वो धरना कंटिन्यू रहेगा अगले दिन तक। इम्कान इसी का है कि वो वापस नहीं जाएंगे जब तक दूसरे दिन जो भी अदम एतमाद की तहरीक के नताइज नहीं आते। और अगर वो अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाती है तो ऐन मुमकिन है कि जहां उन्होंने इतना बड़ा क्राउड जमा करने की बात की है कि हम सेलिब्रेट करेंगे और शुक्राने की नफल अदा करेंगे, वो सारी चीज़ें फिर कन्वर्ट हो जाएंगी एक प्रोटेस्ट में और वो धरने का रिवाइवल होगा जो 2014 के धरने का रिवाइवल हो सकता है, उस कंटेनर का रिवाइवल हो सकता है और फिर जाहिर है जो भी तब्दीली आएगी उसको वो चलने नहीं देंगे। तो एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है और इसमें एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, इस पे भी आगे जाके बात करेंगे कि उस धरने में और इस धरने में कितना डिफरेंस जो है वो हो सकता है, आगे जाके बात करते हैं। अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आपसे भी यही सवाल कि जिस तरह ये 3 जो इत्तेहादी हैं ये इकट्ठे मिलकर जो है वो फैसला करने का कह रहे हैं और इस वक्त चहमगोइयाँ यही हो रही हैं कि एक बार फिर वही फोर्सेस कार फरमा हैं, और आपसे भी वही सवाल कि क्या ये फोर्सेस इस वक्त न्यूट्रल हैं या आप समझते हैं कि टिल्ट इज अगेंस्ट इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? शुक्रिया मारिया। मैं समझता हूँ कि ये जो जिन ताकतों की बात कर रही है, जिन जिम्मेदार हलकों की बात कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि जिन पे इल्जाम लगा था कि ये खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की है सियासी मैदान के अंदर भी तहरीक इंसाफ की और एक अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप यहाँ मांगी है दोनों के दरमियान, और उसका बरमला इजहार भी करते थे इमरान खान साहब खुद और उनके मुशीरान और वज़रा बहुत सीना ठोक के कहते थे कि जी हम एक पेज पर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे खामोशी है और इस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा है। जो इत्तेहादी जिनका आप जिक्र कर रही थी, चाहे वकाफ लीग हो, MQM पाकिस्तान हो, GDA के लोग हों या PAP के लोग हों जो जाम कमाल साहब इस्लामाबाद में हैं, उनके साथ जो पार्लिमानी ग्रुप है उसमें 3-4 MNAs उनके साथ हैं, तो उन सबको ये कि खामोशी जो है उससे ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ी है क्योंकि माजी के अंदर आदत हो गई थी ना, कि आदत हो गई थी कि नॉट की आदत हो गई थी देखने की, कोई इशारा देखने की हो गई थी, कोई ऐसे फोन कॉल्स की आदत हो गई थी। तो वो मेरे ख्याल में जो खामोशी है उसको आप न्यूट्रल कह लें, उसको आप एक तरह से साइलेंस कह लें। जो अक्टूबर नवंबर के बाद हमने देखा है कि जो गुरबतें जो फासलों में बदली हैं एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत में, वो हुकूमत के वज़रा और मुशीरान के अंदर झुंझलाहट का बाइस भी बन रही है। खुद इमरान अवैस साहब, टैसिट यस इसको समझ लें हम? जी सॉरी, सियासी मैंने कहा टैसिटली इट्स सेइंग यस, टैसिट यस समझ लें इसको ये समझा जाए कि शायद मेरा ख्याल यही है कि भाई ये आपका मसला है, अब आप खुद इसे देख लें। और इसी वजह से खान साहब का जाराना अंदाज तो हमेशा रहता था, लेकिन अब कुछ झुंझलाहट भी थी और बौखलाहट भी थी जो मैं देखा, जो अनलाइक खान साहब के बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना एड्रेस करते हैं। ठीक है, जबान किसी को एतराज हो सकता है, कंटेंट पे एतराज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर झुंझलाहट नजर आ रही थी। जिस तरह उन्होंने 4-5 दफा एक प्राइवेट गुफ्तगू जनरल बाजवा साहब के साथ जो हुई उसका जिक्र कर दिया, तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। मेरा ख्याल है कि वो झुंझलाहट की अक्कास कर रही थी। और दूसरी बात ये कि इजलास का ना बुलाना मारिया,
कि अब तक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने इजलास नहीं बुलाया तहरीक अदम एतमाद तहरीका। इसका मतलब यह है कि वो श्योर नहीं है जी, और इसी वजह से ये ताखीर हो रही है। और दूसरी जानिब मुझे ऐसा लगता है कि एज वी स्पीक झुकाव अपोजिशन की तरफ है, और जो काफ लीग है और एमक्यूएम है उनके कैंप से जो इशारे आ रहे हैं, या इवन जाम कमाल साहब कहते हैं कि जी मुझे तो इन्होंने जाती तौर पे मुझे जख्मी किया था जब मेरी इन्होंने हुकूमत हटवाई थी। साजिद संजानी और परवेज खटक साहब वहां पे पहुंच गए थे और कुदुस बिजंजो साहब को इंस्टॉल करवा दिया था, तो वो भी एक रिवेंज वाली उस कंडीशन में है। फिर एमक्यूएम के गो के उनका नेशनल अलायंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व करेंगे जरदारी साहब। और इसी वजह से जरदारी साहब जब उनसे मिले, तो जो मैं एमक्यूएम के कैंप से बातें आ रही है, उन्होंने मुराद अली शाह साहब को कहा कि जी आप जो भी तरमीमी बिल है लोकल बॉडीज का, उसमें एमक्यूएम के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कीजिए, और फिर कोई यकीन दिलाए अगर अगले सेट कि कोई एमक्यूएम का गवर्नर हो तो उस पर भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं उनको राम तो किया है एमक्यूएम। आज गवर्नर इशरत अली वाद साहब की भी खबरें आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि झुकाव इस वक्त अपोजिशन की तरफ ज्यादा है। राइट, आज एकदम से कहीं से इशरत अली वाद साहब फॉर्मर गवर्नर सिंध, वो भी कहीं से जो है उनके भी राब्ते शुरू हो गए, पीएमएलक्यू के क़यादत से भी खबरें चल रही थी। तो ये लग रहा है कि इत्तेहादी बहुत ज़्यादा जो है उनका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पूरी तहरीक में। सईद काजी साहब की तरफ चलती हूँ, और लाहौर में बैठे हुए पंजाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर चुका है, बिलखुसूस चौधरी साहिबान के हवाले से। ऑफकोर्स काजी साहब, इस वक्त ये तासुर मिल रहा है कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो अपने लोगों को रोकने के लिए जो है वो कुछ भी जो है वो कर सकती है। आपने वो गुज़िश्ता दिन ये भी सुना कि जी जो स्पीकर है वो वोट नहीं करने देंगे इन लोगों को, गो के दैट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सारा रुख जो है वो इत्तेहादियों की तरफ जा रहा है, ऑपोजिशन का इस वक्त। मुझे आप ये बताइए कि क्या आप इस वक्त, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है जो ये इस वक्त चहमगोइयां हो रही हैं कि यकीन दहानी करा दी गई है सीएम शिप की पीएमएलक्यू को जरदारी साहब की जानिब से, ही इज गोइंग टू बी द गारंटर बिटवीन पीएमएलएन एंड पीएमएलक्यू, और ये कह दिया गया कि आपको सीएम शिप मिल जाएगी। इसमें आप अगर अपना कुछ मुझे बताना चाहें, कमेंट अगर इस पे देना चाहें। देखिए, ये बड़े अनईजी अलायंसेज होंगे, क्योंकि चौधरियों के सुपुर्द करना शरीफ फैमिली को जो है एक पुरानी एनिमोसिटी है, और इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट और बिट्रेयल का रिलेशनशिप रहा है। और एक मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की प्रॉब्लम ये है कि ही वांट्स टू सी हिम आउट, जो खास जो उनका FIA का केस है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे रूलिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हों जहाँ पे, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते उस इंक्वायरी को। तो ये एक तो उनका ये है। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी मैं तो डेढ़ साल रहूंगा, और साथ ये भी ये कहानियां सामने आ रही है कि इस 1.5 साल में वो जो एक इलेक्टेबल्स का एक चंक जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम लीग नून का। और थेरी ये भी गर्दिश कर रही है कि ऊपर अगर मुबैना तौर पर जिस तरह कार है खुर्शीद शाह साहब आ जाएंगे तो वो भी काबिल कबूल है एस्टेब्लिशमेंट को। तो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को दूर भी रखेगी, और जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स इन प्लेस करेगी उससे, क्योंकि नून लीग का मसला ये है कि वो रैंक एंड फाइल जो आर्मी का है उसमें चाहे ऊपर वाले जितना भी दिल कर रहा हो उनको दोबारा पावर में लाने का, वो एक इंस्टीट्यूशनल उनकी मजबूरी है फिलहाल कि जो है जिस तरह के सेंटीमेंट। तो काजी साहब, कथा कलामी की माफी, आप ये कह रहे हैं कि वो काम जो पीटीआई ना कर सकी नून लीग को तोड़ने का, वो काम इस वक्त अब हवाले किया जा रहा है क्यू लीग के, ये चहमगोइयां इस वक्त हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक तो ये चहमगोइयां भी हो रही हैं, और लेकिन एक जो इसमें अहम बात है, जो बात आपने भी की और जो मेरे फाजिल दोस्तों ने भी की, हो कुछ भी कोई भी नतीजा निकले, एक बहुत लंबा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, बल्कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं रियासत के, वो सुपर स्ट्रक्चर आपकी मैशत के ऊपर ही बैठे होते हैं, नीचे भी साथ मैशत की होती है, तो वो उसमें आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। और खास तौर पर दो बातें खतरनाक हो रही हैं, वो ये कि एक इमरान खान साहब एक अपोजिशन के मोड में ऑलरेडी चले गए हैं, एंड वेरी अनएक्सपेक्टेडली ही इज ड्राइंग क्राउड्स,
जो मैंने दीर में देखा है या जो आपने भी देखा होगा, वहाँ वो कुर्सियों वाले जलसे मुझे नहीं लगते। और उसमें अभी तक वो सेमी रेस्ट्रेंट है उनकी, बहुत सी बातें वो अभी नहीं भी कर रहे। लेकिन जब वो बाहर चले जाएंगे, या जिस तरह शहबाज गिल साहब की एक आज मैं चीज देख रहा था कि कुछ वीडियोस या ऑडियोज मुबैना तौर पर चलाई जाएंगी, मुबैना जो बैरूनी जो है, तो एक मुझे लंबा इंस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मुझे लगता है। और उसमें इमरान खान जो अपना नया रोल बनाते चले जा रहे हैं, और मजहर भाई ने ठीक कहा कि ये तो फिर वो धरने वाली सिचुएशन बनती चली जा रही है। एंड इस पे जो फ्यूल ऐड होगा वो ये कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से अमेरिकी अखबार प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है यूक्रेन का और इस रशिया का, ये 250 तक भी लेके जा सकता है, बैरल $250 तक भी, तो उसकी जो फॉल आउट होगी वो भी जो है एक अनरेस्ट क्रिएट करने में मुआवन साबित होगी उनके लिए, जो जिनके मफाद में अनरेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मैं आई कैन नॉट be given to all the conspiracy theories that those are taking rounds, और उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये वो भी साथ साथ चल रही हैं, आपके इल्म में भी होगा। जी बिल्कुल। इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, और दुआ करें ये अनरेस्ट जो है इस तरह से ना हो, क्योंकि बात वही है। ये मैं सिर्फ इसको मुझे कोर्ट पे खत्म करने दीजिएगा कि जिस तरह कहा था लेनिन ने, कहा था कि जो बहरान के जमाने होते हैं या जो इनकलाबियत की जो आगाज होते हैं, वहाँ हुक्मरान इशराफिया अपने गंदे कपड़े जो पहले क्लोज डोर के बिहाइंड धोया करती है, वो चौक में धोने शुरू कर दिए होते हैं। कैसा लग रहा है मुझे। जी मारिया। अच्छा, मर साहब की तरफ चलती हूँ। मर साहब, जैसे अभी वैसा भी बात कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को ये कह दिया गया है कि MQM के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप दूर करें, और अगले सेटअप की भी जो है वो बातें हो रही हैं। इसी तरह PMLQ के हवाले से जो है वो बातें चल रही हैं कि CM-शिप उनको ऑफ़र कर दी गई है। अब जिस तरह अभी कायद साहब बात कर रहे थे, सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई PMLN जो है वो तैयार हो गई है कि अपने हाथ काट के जो है वो PMLQ को दे दे, और ऑब्वियसली साथ जरदारी साहब इज ऑल्सो लुकिंग फॉर हिज रिवाइवल इन पंजाब। क्यों लीग जरदारी साहब, ये एक नेक्सस बन के रिवाइवल हो सकता है। क्या PMLN आप समझते हैं इस चीज पे राजी हो सकती है और हो चुकी है जिस तरह बातें हो रही हैं इस वक्त? देखिए मारिया, सईद ने अच्छी बातें की और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल एक गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दे रही है। सियासी अदम इस्तेकाम और फिर सबसे बढ़ के माशी अदम इस्तेकाम, एक ऐसी सूरत हाल में जबकि मईशत बिल्कुल ख़तरात से दो चार है, उसमें ये जो सूरत हाल डेवलप होगी इन आइदर केस, वो कतई तौर पे किसी हुकूमत के बस की बात नहीं होगी उसे कंट्रोल करना। प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो शेख रशीद भी, फवाद चौधरी भी कूल डाउन करने की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन फिर यकायक कुछ और मिनिस्टर्स आ जाते हैं, फिर इनके ही अपना लहजा तल्ख हो जाता है। फिर सबसे बढ़ के अगर वज़ीर आज़म जो है वो अपोजिशन लीडर को चूहों और इस तरह के अलकाब से जो है वो मुखातिब करेंगे, तो फिर आप सिचुएशन को कूल डाउन तो नहीं कर रहे। सिचुएशन को तो आप उसी तरह रखना चाहते हैं, उसी तरीके से और उसी पिच पे रखना चाहते हैं। फिर अगर ये शहबाज गिल वाली बातें अगर हम देखें तो इसका क्या माने हैं? इसके माने ये हैं कि गली कूचों में आप उन लोगों की पिटाई करेंगे, उनके घरों पे पथराव करेंगे। ये क्या पैगाम क्या दे रहे हैं आप, और किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? एक आदमी को अगर आपने निकालना है, आप पार्टी से निकाल दें, खत्म हो गई बात। उनके घरों के घेराव का क्या माने हैं? उनको मारने पीटने के क्या माने हैं? एक अनार्की वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी पार्टी के अंदर? आप सीधी सी बात है कि आप उनको बाहर कर दें, पार्टी से आज बाहर कर दें, ले आप हार जाएं, कर दें आप उनको पार्टी से बाहर। अगर आप यही बात बजाय इसके कि आप उन पे अटैक करें, आप ही लेकर आए थे ना उनको भाई, आप ही ने उनको नॉमिनेट किया था ना, आप ही जो है वो टर्न कोर्ट्स को लेकर आ गए थे। जब आपसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये इलेक्टेबल्स कल कहीं और चले जाएंगे, तो आप ही लाए थे ना। तो आज अगर वो कहीं और जाने का फैसला कर रहे हैं, तो वो कोई पहली मर्तबा तो ये नहीं करने जा रहे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, किसी तरफ भी जा सकती है। अच्छा। लेकिन मुझे कम से कम सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम इन चंद माह में नजर नहीं आ रहा किसी भी सूरत। और ये सिचुएशन बिल्कुल भी कूल डाउन नहीं होगी।
जब तक बैठकर जो टेम्परेचर नीचे नहीं किया जाएगा, लग ये रहा है कि जो भी होगा अदम जो एतमाद की तहरीक जब आएगी तो ऐन मुमकिन है उससे पहले ही कोई तसादुम वाली सूरत हाल बन जाए। आप फिर उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो शेख साहब इशारा कर रहे थे कि एनआरकी इस लेवल पे होगी कि आपको 10 साल इंतजार करना पड़ सकता है। आप देखें ना आप अगर एक तरफ आप 10 लाख नहीं लाख लोग भी ले आते हैं, दूसरी तरफ लाख नहीं 50,000 भी आ जाते हैं, तो क्या होगा? इस्लामाबाद डी चौक के इर्द गिर्द अगर 1.5-2 लाख दो मुख्तलिफ सिमतों से आएंगे, दो मुख्तलिफ नजरियात के लोग आएंगे, एक हाई वॉलेटाइल सिचुएशन में आएंगे, तो तसादुम तो कोई भी आदमी पढ़ सकता है दीवार पे, नजर आ रहा है। जी, नविश्ता दीवार है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डी चौक की जो सियासत है उस पर बात करेंगे कि दोनों पार्टी जिस तरह कह रही हैं हम इतने लोग लेकर आएंगे और हम इतने लेकर आएंगे, तो चीजें किस नहज पर जाएंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवैस साहब की जानब जाऊंगी। अवैस साहब, जो जिस वक्त डी चौक की बात हो रही है, डी चौक के जलसे की जो बात हो रही है, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो रेड जोन में जलसा कर रही है, क्या ये आपको जो प्रीएम्पशन लग रही है अगले दिन की? जिस तरह मल साहब कह रहे थे कि अगर नो कॉन्फिडेंस जो है वो फेल होता है तो ये फिर जो जलसा है ये धरने में कन्वर्ट हो सकेगा और ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है। क्या आपको उस तरह लग रहा है? लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि माजी में जो धरने होते रहे हैं खान साहब के, वो कौन करवाता रहा है, कैसे होते रहे, ये भी हम सब जानते हैं। तो क्या पीटीआई में इतनी सख्त है कि उसको उस तरह के धरने में जो है वो कन्वर्ट कर सके? देखिए कि 126 दिन धरना हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो एक बहस तलब बात होगी हमारे यहाँ, लेकिन ये जरूर है कि तूफान बदतमीजी होगी, अफरा तफरी होगी, दस्तो गिरेबां होंगे। मुझे तो इस बात से खौफ आ रहा है कि नेशनल असम्बली तक जाने से पहले ही नेशनल असम्बली के बाहर एक दूसरे धींगा कुश्ती ना हो। वो पार्लियामेंटेरियन जिनको पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट करके बिलवाया जाता है, पार्लियामेंट लॉजेस जहां पर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने आप को महफूज समझते हैं, वहां पर अगर धावा बोल दिया, वहां पर एक दूसरे के गालन गलोच तो हमने सुनी है और इतनी तूफान बदतमीजी हमने सुनी है कि चाहे वो नाम क्या ले, बहुत सारे लोग हैं। और जिस तरीके से ये जो अनइलेक्टेड एडवाइजर्स हैं, ये हमने पहले भी देखा है माजी की हुकूमतों में भी, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और तूफान बदतमीजी का जो पुल तामीर करते हैं ये यही लोग करते हैं। जो एक का जिनका आप कोट कर रही थी साहब, जिनकी अकल मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, किस तरीके से वो जबान तराशी करते हैं। ये कोई हुकूमत या अपोजिशन के रहनुमाओं की जबान है। दूसरी जानिब मुझे लगता है कि एक और सिनेरियो भी तो हो सकता है हमारी, अगर हम देखें कि अगर तीनों इत्तेहादी अदम एतमाद तहरीक से पहले ऐलान कर दें कि जी हम मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर कि हम अपोजिशन के हक में है हमारे वोट, तो उसके बाद इखलाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पर होगी? वो खान साहब होगी कि खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करते हैं नहीं करते। और उन इत्तेहादियों के यानी कि पीएमएलक्यू, जीडीए, बीएपी और एमक्यूएम अगर कर देती है कि भाई अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो फिर इखलाकी जिम्मेदारी कहाँ पे आएगी? तो मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद तहरीक से पहले मुझे लग रहा है कि ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिसके अंदर एक तो इंतशार का एक सीन मुझे जहन में आता है कि इंतशार हो सकता है और एक भयानक मनाजिर हो सकते हैं इस्लामाबाद की कूचों और गलियों के अंदर। और ये देखिए ना, ये कह रहे हैं कि आपके मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले आपका गिरेबान पकड़ेंगे, आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। ये कौन सी बात है? यानी कि ये तो आप सरासर धमकियां दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपोजिशन अगर खरीदो फरोख्त कर रही है तो आप उनका भी मुआसरा करें, उनके खिलाफ आप बयानबाजी करें, जो भी करना है, लेकिन इस तरह की धमकी आमेज एक बयानात से एक माहौल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अब ऐसा, लेकिन एक चीज
जिस तरह अभी आप ये बात कर रहे हैं कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर तीनों इत्तेहादी जो हैं वो ऑपोजिशन के साथ जाने का फैसला करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब फिर भी जो है वो ही विल गो फॉर ये नो कॉन्फिडेंस का वोट की जो पूरी वो है वो एक्सरसाइज होगी, या आप समझते हैं डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबलीज इमरान खान साहब? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सबसे पहले तो कहेंगे कि ये तो साजिश है और ये तो गैर मुल्की साजिश है, गैर मुल्की दुनिया जो है, आलमी बिरादरी उनके खिलाफ हुई है। अभी से खान साहब जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो 2-3 जलसों में मैंने देखा है, वो किया है कि एंटी वेस्ट, कि मगरब मुखालिफ, कि मगरबी दुनिया के मुखालिफ मैं खड़ा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, और मैं सामने हूँ, अपना सीना ताने खड़ा हूँ And he's also playing the religious card. कर रहा हूँ। और जी, he's also playing the religious card. जी हाँ, वो तो पुराना भी है। देखें, दूसरा वो करप्शन का भी नीचे आएगा, सारा कुछ आएगा, लूट खसूट का भी आएगा, लेकिन वो प्रो पुअर पीपल और प्रो इस्लामिक वर्ल्ड और या थर्ड वर्ल्ड, वो उसके अपने आप को समझेंगे। लेकिन आइडियल जो मौका मुझे लगता है कि खान साहब अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, वो ये होगा कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसका उससे वो सदारत करें, खिताब करें और वहां पर एक लीडिंग रोल अदा करें, और फिर अपने आप को पोर्ट्रे करें कि 1974 में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में, उस जब यासिर अरफात आए थे, कदाफी आए थे, शाह फैसल साहब आए थे सऊदी अरब से, तो उस तरह एक अपने इमेजेस करके और फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, जिससे वो खतरा भी टल जाएगा कि जी बाहर की दुनिया के यहाँ पे लोग आए हुए इस्लामी दुनिया के, और यहाँ पे किस तरह तूफान बदतमीजी है। मैं समझता हूँ कि आगे अगले दिनों में कई आप मोड़ देख सकती हैं, जिसके अंदर एक तूफान बदतमीजी का भी है, उसमें एक सुकून वाला भी है, कि जिसके अंदर ये आलमी जो OIC है ये हो जाए और एक सलीके से हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार हल्के भी यही चाहते हैं कि कूल डाउन किया जाए टेम्परेचर को, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया था खान साहब ने कि जी जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि मौलाना डीजल ना कहा करें। तो अब आप बताइए, जो प्राइवेट बात है, अगर वो आप जलसे में लेकर आ रहे हैं तो फिर ये तो छोटी बात है, ये तो छोटी बात है। आप जो न्यूट्रल लोगों के लिए उन्होंने अलकाबात दिए हैं, वो उसको अगर देखें तो टेम्परेचर नीचे तो नहीं रहेगा। फिर जरा कायद साहब की तरफ चलती हूँ। कायद साहब, अगेन जिस तरह अभी बैस साहब बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें और अगर इत्तेहादी जो है वो कहते हैं कि जी हम जा रहे हैं, ऑपोजिशन कैंप में जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या खान साहब जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, या आप समझते हैं वो असेंबलीज डिसॉल्व भी कर सकते हैं? अगेन हाइपोथेटिकल। देखिए, इख्तियार असेंबली डिसॉल्व तो अब नहीं कर सकते अगर वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ चुकी है, तो उस तरह से मेरे ख्याल में कानून, ये तो खैर कोई माहिर कानून बताएगा, लेकिन आपको इसको जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ, जरा उसको एक अवामी अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। ये आप इस तरह करें कि एक प्लाट पर कब्जे की जंग को जरा मैग्नीफाई करना शुरू कर दें और इस रियासत को या इस हुकूमत को थोड़ी देर एक प्लाट समझ लें। रही डिसेंसी की बात, पिछले 5, 7, 10 सालों से जब से मियां साहब को निकाला गया है या गए हैं या कोर्ट ने निकाला है, कौन सा लफ्ज है जो हमने टीवी पर नहीं सुना? अभी इस डिस्कोर्स में खान साहब की जो निजी प्रेफरेंसेस के हवाले से मुबैना तौर पर जो बातें टीवी पर की गई हैं, उसके बाद कौन सी डिसेंसी रह गई है? इस मुल्क में पहली दफा जजेस को जो जलसों का मौजू नहीं बनाया गया। पहली दफा क्या यहाँ पे नाम नहीं लेके कहा गया कि हमें, अरे भाई हालत ये है कि बार काउंसिल कहती हैं फलां केस में हमें फलां बेंच चाहिए, ये भी रिकॉर्ड पे है। कौन सी डिसेंसी भाई? बात ये है कि बुनियादी तौर पर एज अ तबका, और एक और मुझे बात बताएं, मुझे ये न्यू लिबरल जो जमहूरियत वाले, जो लिबरल जमहूरियत और डेमोक्रेसी वाले मुझे बताएं कि मुबारकबाद हो आपको कि आपको नए लीडर मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान। आपकी सारी लिबरल पार्टियां मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़ी। ये मैं कहता हूँ, ये इससे बड़ा जवाल क्या है? ये स्टालिनिज्म के टूटने से बड़ा जवाल है कि आज जो है अमेरिका की डेमोक्रेसी का निगहबान जो है वो ट्रंप है, और इधर डेमोक्रेसी की लड़ाई मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहे हैं। तो भाई आपका आइडिया, यू हैव बीन डिफीटेड एज एन आइडिया इन हिस्ट्री। यू कैन नॉट रन द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉज दैट योर ओन क्लास फॉर्मुलेटेड। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसी मोची, किसी नाई, किसी शहीद काजी ने नहीं बनाया।
आपके तबके ने बनाया था। अरे उसके पे उसमें चल के दिखा दो। इट इज, देखें आप इंडिविजुअल खबरें लेते रहे, आज मौलवी उसको मिल गए, वहां मिल गए, वो भी अपनी जगह पे है, मगर व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड विद अस, आपकी न्यू लिबरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का होक्स नंगा हो गया है और वो नंगा डांस कर रहा है और वो करेगा। ये पहले भी कब्जे की लड़ाई थी जो बड़ी डिसेंटली होती थी, ऐसी अदवार में जिन अदवार में बुरहान गहरा नहीं था, अब बुरहान गहरा हो गया है तो चेहरों से नकाब गिर रहे हैं। ये लड़ेंगे, ये है मसला। क्यों नहीं बात करते यहाँ पे? मुझे ये बताएं, आज मैं ये कहने दीजिएगा, आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का इलेक्शन जीत के कहा कि मैंने 80% लोगों को मुफ्त बिजली दे रहा हूं दिल्ली में और आपको भी दूंगा, इसी निजाम में रहते हुए। ये आपके सामने एक मिसाल है। खान साहब से बंदा पूछे ना कोई कि ये थे वो काम करने वाले, मैं देखता कौन आपकी तरफ आंख उठा के देखता है, और कब्जा ग्रुप जो है सारे आपको कैसे घेरे में अब ले लो, क्योंकि आपके नीचे भी कब्जा ग्रुप ही थे। बात ये है कि ये बेसिकली इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके ऊपर ये सारे 2 नंबर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। कब्जा ग्रुपों के पैसों से इलेक्शन लड़ते हो यार, नजायज फरोशों के पैसों से इलेक्शन लड़ते हो, और नजायज फरोशों के पैसों से तुम्हारे सरों पर नजायज फरोश ताज रखते हैं। यहाँ पे बुकियों के पैसे से तुम इलेक्शन लड़ते हो। तो दिस होल डैम एडिफिस ऑफ जो क्राइम जो है वो आपके सामने क्रम्बल करता हुआ हमें नजर आ रहा है, और यहाँ नहीं हर जगह हो रहा है। अभी 2023 और 24 के अमेरिका के इलेक्शन देखिएगा। इट इज द फेलियर ऑफ सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी, और सरमाएदाराना जमहूरियत जो है वो अपने शदीद तरीन बुरान में आ गई है। ये उसके ऊपर मज़ाहिर हैं, उसकी अलामतें हैं। एक अलामत का नाम इमरान खान साहब है, दूसरी का नाम जो है वो मौलाना फजल रहमान। दिस इज द क्राइसिस। और जब तक आप इस माशी निज़ाम से जान नहीं छुड़ाते, आप जुर्म और सियासत को अलग नहीं कर सकते, जुर्म और सियासत को अलग नहीं कर सकते, फासिल नहीं हो सकती। इट विल गो ऑन। राइट। अच्छा मज साहब, अभी जो बात हो रही है, जिस तरह वैसा बात कर रहे हैं, टाइमिंग की भी बात यहाँ पे हो रही है, नो कॉन्फिडेंस की, क्या आप समझते हैं, मज साहब से आप एग्री करते हैं कि ये OIC कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो आएगी? क्योंकि इस वक्त चैम गोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि एनी टाइम नेक्स्ट वीक 18 की भी बात की जा रही है, 14 की भी जो है वो डेट आ रही है। आप किस तरह देख रहे हैं ये? देखिए मारिया, अभी जो सईद बात कह रहे थे ना, वो बात प्रिंसिपली तो ठीक है, लेकिन हमें रिलीजियस पार्टीज़ में और एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ में थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। अगर मुझे याद पड़ता है कि एक ऐसा पीरियड भी था जब मौलाना मौदूदी और फैज़ अहमद फैज़ ने एक बाकायदा जॉइंट स्ट्रगल पे वो आगे बढ़े थे। जो पार्टी रिलीजियस अपने उस पर बिलीव करती है बयानिए के ऊपर, और वो थ्रू डेमोक्रेसी जो है अपना सिस्टम लाना चाहती है, तो ही हैज़ हमें उनके पास पूरा राइट है। इसी तरीके से कोई अगर रोशन ख्याल पार्टी, कोई लेफ्ट पार्टी, कोई लिबरल डेमोक्रेट्स जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू चीज़ें लाना चाहते हैं, तो मिनिमम पॉइंट्स पे तो हो सकता है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं पॉइंट्स पर बना था ना। रिलीजियस पार्टीज और सेकुलर पार्टी साथ बैठी थी ना, ऐसा तो नहीं था कि वो अलग अलग थी। दूसरी बात, ये जो आज की सिचुएशन आप बात कर रही हैं, देखिए सिचुएशन इस वक्त बहुत क्लियर कट है। यानी इमरान खान साहब को सिर्फ ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा लेसन है। और वो बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर रहे हैं, आज भी वो पॉपुलर हैं, जलसे आज भी वो बड़े बड़े कर सकते हैं, आज भी वो क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके अंदर जो खामी नज़र आई मुझे, वो सबसे बुनियादी तौर पे कि 3.5 साल में वो ना पार्टी ऑर्गेनाइज कर सके, ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर सके। यानी ना वो गवर्नमेंट को प्रॉपर गवर्नेंस का वो जो चीज़ें सामने रखनी थी उन्होंने करना था, वो नहीं कर सके। और आप देखें कि ज़रा सा एक ऑपोजिशन की सीरियस मूव आई तो पार्टी बिखरती नज़र आ गई। अभी आप देखें ना कि कराची में 4 MPs ने वोट दिए ना। शहबाज गिल साहब बताएं, उन 4 MPs के घर का घेराव किया आपने? उनको निकाला है पार्टी से अभी तक, जिन्होंने निसार खोड़ो को सेनेट के इलेक्शन में वोट दिया? क्या किया? इमरान इस्माइल बताएं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अब तक नहीं हुई ना कार्रवाई। तो सूरत हाल ये है कि अभी तो एक्शन हुआ नहीं, जहां एक्शन हो गया वहां क्या किया है आपने? तो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि 2018 के इलेक्शन में जो लोग आपके साथ आए, जिन्होंने आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उनको जिन्होंने टिकट दिया है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल
कि आज जब वो डिफेक्ट करके जा रहे हैं तो जिम्मेदार वो हैं कि जिन्होंने उनको पार्टी में लिया, जिम्मेदार वो हैं कि जिन्होंने उनको टिकट दिया, और आज आस्तीने चढ़ा के आप कह रहे हैं कि जरा तुम हमसे डिफेक्ट करके तो देखो। मौलवी साहब, ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जब भी टफ टाइम आएगा तो सबसे पहले मेरा ख्याल है ये टिकट कटा के जो है वो बाहर सबसे पहले यही लोग भागेंगे। हाँ, तो शहबाज गिल साहब की हिस्ट्री क्या है? यानी वो पॉलिटिक्स में कब से हैं? यानी आपने 2018 से पहले, हो सकता है मैं गलत हूँ, 2013 या 2000 इससे पहले आपने सुना था कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स? लेकिन किसी वक्त भी आ सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आदमी किसी वक्त भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें, आप टेम्परेचर अपने लोगों के खिलाफ इस तरह थ्रेटन लैंग्वेज इस्तेमाल करने का मतलब ये, कल मुझे बताएं, कल अगर कोई भी डिसिडेंट के साथ कोई वाकया हो जाता है, क्या ये FIR, ये जो इनका ऑडियो है, क्या ये शहबाज गिल के खिलाफ FIR नहीं बन सकती है? क्या आप कह क्या रहे हैं? सोच तो लिया करें खुदा के लिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की टेम्परेचर अपने ही लोगों को इस तरह थ्रेटन करते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर इसका नोटिस लें। वो जो कहते हैं ना, तो वो दूसरों को तो कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के लोग तो निकाल दिए, लेकिन ये जो थ्रेट किया जा रहा है, इसके क्या माने हैं? देखिए ना, कोई भी रिएक्शन किसी तरह का भी हो सकता है, मॉब का, कोई भी एक मॉब अटैक कर देता है उसको, उसी तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी ना आपके यहाँ। आप हम क्या वो चाह रहे हैं कि जो चीजें हम सियालकोट वगैरह में देखते आ रहे हैं, वो क्या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी वही बातें हों? सही। ये भी एक तरह से बौखलाहट का जो है वो इशारा देती है, बिकॉज अगेन जो कल तक आपके लिए हलाल था वो आज आपको दूसरों के लिए जो है वो आप अपने पे जब आइए तो आपको लग रहा है कि ये हराम हो चुका है। और अगेन आप इस तरह जो है वो इंटिमिडेशन नहीं कर सकते, जिस तरह भी हमारे मेहमान भी फरमा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो अगली गवर्नमेंट, अगर पॉसिबिलिटी जो है, अगर ये इस तरह की चीज़ें, अगर जो नो कॉन्फिडेंस है कामयाब हो जाता है, तो अगली गवर्नमेंट कैसी होगी, कहाँ खड़ी होगी, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस जो है, बहुत बड़ा अगर है, अगर कामयाब होता है तो जो आने वाली हुकूमत है उसकी क्या खदोखाल क्या होंगे, किस तरह की होगी। मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ जाती हूँ। अवैस साहब, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितने मसाइल हैं इस वक्त, जो जितने पॉलिटिकल मसाइल हैं, जितने इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो सारा एक मलगूबा बनेगा, जिस तरह की ये सारी हुकूमत आएगी, आप समझते हैं कि ये सॉर्ट आउट कर सकेंगे आगे का जो मंजरनामा है और बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे? हमने माजी में भी देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब कोalition में आए 2008 के इलेक्शंस के बाद, तो वो कोalition इट जस्ट लास्टेड अ कपल ऑफ वीक्स और वो एक डिजास्टर था। आप क्या समझते हैं, आगे किस तरह देख रहे हैं चीजें? चले, ऊपर और नीचे जो है वो डिस्क्लेमर लगाते जाते हैं मफरूजे की बुनियाद पे। अगर वोट ऑफ नो मुबैना तौर पे साथ, हाँ नहीं वो, हाँ बिल्कुल, वरना लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया भाई, जी। लोगों ने तो एक फ्रंट खोल दिया हमारे खिलाफ। और तो मुबैना तौर पर और डिस्क्लेमर पहले ही हमने दिया हुआ है हमारे यहाँ, उसकी बुनियाद पर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो जाहिर बात है कि आपस में मिसट्रस्ट तो बहुत है। और माजी की तलखियां इतनी है, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, फिर JUI, ठीक है छोटी जमात है दोनों जमातों के मुकाबले में, लेकिन आपस में इख्तलाफात बहुत सारे हैं, किस तरह एकोमोडेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कंसेंसस जो बन रहा है अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का, वो ये बन रहा है कि उनके ख्याल में उनके जो परसीव्ड एक उनका जो वो था पॉलिटिकल बयानिया के जी 2018 के बाद लग ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की ब्लेसिंग से इमरान खान साहब की हुकूमत 2028 तक रहेगी। और उस पार्टनरशिप को या उस हम आहंगी में वो डेंट क्रिएट करना चाह रहे थे, जो अक्टूबर नवंबर में उनको स्पेस मिली। और उसी स्पेस को देखते हुए उन्होंने कहा माजी इख्तलाफात छोड़ दें, हम अगले इलेक्शन पे करेंगे, ये 1.5 साल गुजार देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। IMF की सख्त शराइत है,
बैंकों में पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, खारजा पॉलिसी में आपको बीजिंग और वॉशिंगटन के दरमियान बैलेंस करना है, खुद अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो जाहिर बात है कि इतना स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अपोजिशन के जो अगर अपोजिशन में आए खान साहब, उनकी जमात, तो वो तो नाक में दम कर देंगे, क्योंकि अपोजिशन का किरदार बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और वो बहुत ज्यादा एहतजाज के मोड में जाएगी पूरा मुल्क। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं होगी और इनस्टेबल होगा। और मुझे लगता है कि उसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं अपोजिशन वाले कहेंगे कि जी 1.5 साल सेटअप छोड़े, 6 महीने के बाद अगला इलेक्शन करा देते हैं, 8 महीने के बाद करा देते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह की एक अधूरी सी तस्वीर सामने उभरती हुई नजर आ रही है इन केस की ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है। और नाकाम अगर होती है तो जब भी मैं एग्रेसिव देख रहा हूँ रवैये हुकूमत के, और खान साहब जो हैं वो फिर उनकी नजरों में, अगर आप बनी गाला से गुजरे हैं, वजीर आजम हाउस के करीब से गुजरे, तो इनकी आंखों में लगता है कि जो खान साहब के हवारी हैं, मुशीरान हैं, कि बस अब जरदारी भी जेल में होगा, शहबाज शरीफ भी जेल में होगा, मौलाना फजल रहमान साहब भी काली कोठरी में होंगे। तो उनका लगता ये है कि फिर बहुत सख्त एक्ट्स हो जाएंगे। तो हर सूरत के अंदर मुझे ये लग रहा है कि सियासी इंतशार और ऐसे मनाज़िर नजर आ रहे हैं जिससे न सिर्फ ये कि इंस्टेबिलिटी बल्कि कहीं ना कहीं तशद्दुद का ख्याल आता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे इस तरह के शक्कू शुबात जरूर जहन में गूंजते हैं मेरे। राइट कायद साहब, इन आइदर सिनारियो जिस तरह बात की जा रही है, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो या ना कामयाब हो, एक तो ये कि क्या आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे जिस तरह वैसा आप कह रहे हैं कि जो एक अदम इस्तेकाम है वो इसी तरह रहेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो इंतशार की बात वो कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो ये पार्टीज इतना कुछ खान साहब को 4 साल से क्रिटिसाइज कर रही हैं, जब उनसे भी पूछो कि आगे डिलीवरी मोड आपके पास क्या है, मॉडल क्या है आपके पास, तो सवाए रेटरिक के उनके पास भी इस वक्त कुछ नहीं है। आगे का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? यूं भी डॉक्टर साहबा, मालूम जहन्नम जो है वो नामालूम जहन्नम से कम खौफसदा करता है। मगर जरा सिनेरियो देख लें कि खान साहब हार गए, 150 या 160 बंदे इनके पास हैं, 80 40 और मिला जुला के ये सारा एक गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, 160 वाले तो चला नहीं सके, रोजाना जो है वो जी हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, हमें एक और वजारत दे दें। वो जो एक खाने पीने, यानी ये ऐसे लगता है जैसे, मैं अपना कोई ऐसी मिसाल नहीं देना चाहता कि बस यानी वो एक अपना अपना पाई और केक का शेयर जो है वो मांगना शुरू कर देंगे। जितनी जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगा, इन लोगों को खुश रखने के लिए उसे बहुत हैवी कैबिनेट रखनी पड़ेगी, उनकी हर बात माननी पड़ेगी, उनके केस भी खत्म करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा गेन जो होगा मुस्लिम लीग नून का, अगर आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, वो कहेंगे यार ये तो जान छुड़ाए ना हमारी, ये उनका गेन होगा वक्ती तौर पर। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यकीनन एक बड़ी इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि 160 लोगों को लेके खान साहब बैठे होंगे अपना, अगर बैठे होंगे इसमें असेंबली में, और फिर सड़कों पर भी वो ये भी कायद साहब, क्या आपको ये भी लगता है कि वो 160 लोग जो हैं वो बरकरार रहेंगे, या जो ये भी बातें हो रही हैं पीटीआई टूट फूट जाएगी, पीटीआई नहीं सर्वाइव कर सकेगी? अगर वो टूट फूट सीट हो जाएंगे ना, वो डी सीट हो जाएंगे, फिर उन्हें अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर उस पर जो है ज़मीनी इंतखाबात होंगे। वो भी तो एक लंबा सिनेरियो है ना, वो तो वो है। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत साइजेबल अपोजिशन, एक ही 40 टूट जाते हैं, 20 टूट जाते हैं, 15 टूट, जितने भी टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जीत के भी तो आए हैं ना। मैं अब ज्यादा अच्छी तफसील में नहीं जाता, कुछ लोग तो खान साहब के भी हरवाए गए थे, ये कहानी उल्टी थी कि वो आरडी किसके मफाद में बैठा था, जानने वाले जानते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा, तो ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, रन अवे प्राइसेस, इन्फ्लेशन, मीशत आपके हाथ में नहीं है, वो गोरे आपको बना के दे रहे हैं अपना, वो जो है चलें मान लिया कि आपको IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो थोड़ा सा आपको रिलीफ दे देगा उसकी मर्जी की, अगर हुकूमत आ जाती है, जो कहा जा रहा है, जो बयानिया है इनका। अरे भाई, तो यहाँ इन्फ्लेशन, ओ भाई अमेरिका को कहो पहले अपनी इन्फ्लेशन तो ठीक कर ले, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, इदारे आते हैं। कोई एक मुल्क मुझे बताए, बरतानिया में ऑफिशियली हर घर में लेटर चला गया है कि अप्रैल का बिल जो आपका आएगा बिजली का, वो 54% ज्यादा होगा। इसी तरह पेट्रोल का मामला है।
ये इंटरनेशनली एक ठीक। भयानक फेलियर है जिसका हम तो भी कुछ हिस्सा हैं। अच्छा जिस तरह जो ख्वाब दिखाया जा रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ना पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली आपको बेहतरी नजर आ रही है। कायल साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कायल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मज साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अवैस तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे तमाम गेस्ट का इस वक्त जो है वो कंसेंसस है कि दैट विल प्रिवेल आगे जाकर भी, अगर ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब भी होता है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।